दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री में वेद बताने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो है वेद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वेद। वेद क्या होता है सो सुनिए। वेदों की रचना ईश्वर ने किया था। कौन? ईश्वर ने, कोई व्यक्ति नहीं किया है वेद की रचना। तो वेद की रचना ईश्वर ने किया था, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। अपौरुषेय अपौरुषेय कहा गया है वेद को। वेद को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। क्यों? क्योंकि वेद की रचना कोई व्यक्ति नहीं किया है, या फिर कोई बड़े बड़े विद्वान सब नहीं किया है। इसकी रचना किसने किया है? ईश्वर ने किया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपौरुषेय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इसको अपौरुषेय कहेंगे। ठीक। गुप्त काल में, इसके बाद समझिए, गुप्त काल में कृष्ण देवयान वे व्यास ने गुप्त काल में कृष्ण देवयान वे व्यास ने क्या किया कि वेदों का संकलन किया। वेदों का क्या किया? संकलन किया। वेदों का संकलन यानी कलेक्शन किया। कौन? कृष्ण देवयानवे व्यास ने। किस काल में किया था? तो गुप्त काल में। वेद क्या है? तो वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों की रचना किसने किया है? ईश्वर ने किया है, इसलिए वेद को क्या कहेंगे? अपौरुषेय कहेंगे। ठीक है। और गुप्त काल में, किस काल में? गुप्त काल में कृष्ण देवयान वे व्यास ने वेदों का संकलन यानी कलेक्शन यानी इकट्ठा किया। ठीक है। कौन? कृष्ण देवयान वे व्यास ने किया था, वेदों का संकलन किया था। ठीक है। और प्रारंभ में वेद की संख्या 3 थी। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। वेदों की संख्या 3 थी। शुरू में, मतलब प्रारंभ का मतलब शुरू में जो वेद की संख्या कितनी थी? 3 थी। इसीलिए वेद को क्या कहा जाता था? वेद त्रयी कहा जाता था। इसलिए वेद को क्या कहा जाता था? इसलिए वेद को वेद त्रयी कहा जाता था। वेद त्रयी कहा जाता था। प्रारंभ का मतलब हो गया शुरू में। तो शुरू में वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। इसलिए वेद को क्या कहा जाता था? वेद त्रयी कहा जाता था। लेकिन बाद में एक और वेद जुड़ गया जिसका नाम था अर्थरवेद। बाद में कौन जुड़ गया? अर्थरवेद जुड़ गया। अर्थरवेद जुड़ गया। अर्थरवेद। बाद में कौन जुड़ गया? अर्थरवेद जुड़ गया। जब अर्थरवेद जुड़ा बाद में, तो इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। अर्थरवेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। अर्थरवेद को क्या किया जाता है कि वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाद में आया है ना। तो अर्थरवेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। ठीक। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है हमको ऋग्वेद के बारे में। तो वेद को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले था 3, लेकिन बाद में एक और वेद आ गया, अर्थरवेद। ठीक है। इस प्रकार वेद की कुल संख्या 4 हो गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थरवेद। तो इन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद सबसे पहला वेद कौन था? ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद के बारे में इसमें 10 मंडल है। इसमें सुनिए क्या सब है। इसमें 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,000
580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ 10,580 क्या है कि ऋचाएँ हैं। किसमें? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल। सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है। और ऋचाएँ कितना है? तो 10,580 ऋचाएँ है ऋग्वेद में। 10,580 ऋचाएँ है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन एवं बड़ा वेद है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन एवं पुराना वेद है। क्या है? एवं पुराना वेद है। पुराना वेद है कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन और पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद समझिए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है जो तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में किस मंत्र की चर्चा है? ऋग्वेद में किस मंत्र की चर्चा है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा है जो किस मंडल में है? तीसरा मंडल में। किस मंडल में है? तीसरा मंडल में। तीसरा मंडल में है इसकी चर्चा। मंत्र किस की चर्चा है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा है ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र जो है वो किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को, यानी सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का चर्चा किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में है। किस मंडल में? गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरा मंडल में। और गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? इसकी रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? गायत्री मंत्र की रचना किया है कौन? विश्वामित्र ने। कौन किया है? विश्वामित्र ने किया है। अब इसको एक बार फिर से समझिए। ऋग्वेद जो है वो पहला वेद है। कौन? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। मंडल कितना है? 10। सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है। और ऋचाएँ कितना है? तो 10,580 ऋचाएँ है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन एवं पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में किस मंत्र की चर्चा है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा है तीसरा मंडल में। ठीक, और गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को, यानी सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। कौन? विश्वामित्र है। ठीक, उसके बाद क्या है? विश्वामित्र है। पहली बार शूद्र का प्रयोग हुआ था किसमें? तो ऋग्वेद में। पहली बार शूद्र का प्रयोग हुआ था किसमें? ऋग्वेद में। पहली बार शूद्र का प्रयोग पहली बार जो शूद्र का प्रयोग हुआ किस में? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 7वां मंडल में। किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वां मंडल में पहली बार जो शूद्र का प्रयोग हुआ था वो 10वां मंडल में हुआ था। 10वां मंडल में। किस मंडल में? 10वां मंडल में। पहली बार शूद्र का प्रयोग किस मंडल में हुआ था? तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद के 10वां मंडल में हुआ था। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद के 10वां मंडल में हुआ था। उसके बाद समझिए ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल जो है ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे पुराना है। क्यों? क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो चुका था।
हो गया था, हो गया था। तो ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्या है कि सबसे बाद में आया। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्या है, नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था। नया है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था। इसका संकलन जो हुआ, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था, बाद में हुआ था, क्योंकि इसका संकलन कब हुआ था, बाद में हुआ था। ठीक है। और 9वें मंडल में किस देवता की चर्चा है, तो सोम देवता की चर्चा है। 9वां मंडल में, 9वें मंडल में किस देवता की चर्चा है, तो सोम देवता की चर्चा है। किस देवता की चर्चा है, सोम देवता का, सोम देवता की चर्चा है। सोम देवता की चर्चा किस मंडल में, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। उसके बाद समझिए 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी को कहते हैं होत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं, होत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद में किसकी चर्चा है, तो चिकित्सा की। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होगा। आयुर्वेद में किसकी चर्चा है, तो चिकित्सा की, यानी डॉक्टर की चर्चा है। आयुर्वेद में चिकित्सा की चर्चा है। और इसके ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, प्रजापति। इसके ज्ञानी को क्या कहेंगे, प्रजापति कहेंगे, प्रजापति कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपको ऋग्वेद के बारे में। अब इसको एक बार फिर से समझिए। आज का जो टॉपिक का नाम था वो था वेद। तो वेद क्या होता है सो सुनिए। तो वेद की रचना ईश्वर ने की है, कोई व्यक्ति नहीं किया है, इसीलिए वेद को क्या कहेंगे, अपरुषय कहेंगे। ठीक है। अपरुषय का मतलब हुआ कि इसकी रचना कोई व्यक्ति नहीं किया है, बल्कि स्वयं भगवान ने किया है, इसलिए वेद को क्या कहते हैं, अपरुषय कहते हैं। ठीक। और गुप्त काल में, किस काल में, गुप्त काल में कृष्णदेवराय व्यास ने वेदों का संकलन यानी कलेक्शन यानी इकट्ठा किया। कौन, तो कृष्णदेवराय व्यास ने किया था। और प्रारंभ में यानी शुरू में वेद की संख्या 3 थी, इसीलिए वेद को वेदत्रयी कहा जाता था। और अर्थर वेद जो आया वो बाद में आया, इसीलिए इसको वेदत्रयी में नहीं रखा जाता है, अर्थर को। और ऋग्वेद, पहला जो टॉपिक था हमारा वो था ऋग्वेद के बारे में। पहला जो टॉपिक था वो क्या था, ऋग्वेद के बारे में था। ऋग्वेद में मंडल कितना है, 10 मंडल है। सूक्त कितना है, 10-18 सूक्त। ऋचाएँ कितना है, तो 10,580 ऋचाएँ है। और सबसे प्राचीन एवं पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है। और ऋग्वेद में किस मंत्र की चर्चा है, तो गायत्री मंत्र की चर्चा है तीसरा मंडल में। और गायत्री मंत्र जो है वो किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को। और गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र की जो रचनाकार है वो कौन है, तो विश्वामित्र है। कौन, विश्वामित्र है। और पहली बार शूद्र का प्रयोग कहाँ हुआ, तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में। पहली बार शूद्र का प्रयोग कहाँ हुआ, ऋग्वेद के 10वां मंडल में। और ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो चुका था। जबकि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्या है कि नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। ठीक है। और 9वां मंडल में किस देवता की चर्चा है, तो सोम देवता की चर्चा है 9वां मंडल में। और 7वां मंडल में वरुण देवता की चर्चा है। 7वां मंडल में वरुण देवता की चर्चा है। वरुण देवता की चर्चा है। तो 9वां मंडल में किस देवता की चर्चा है, सोम देवता की चर्चा
और ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो है वो किसकी चर्चा करता है? तो चिकित्सा यानी डॉक्टर की चर्चा। और सतमा मंडल में किसकी चर्चा? वरुण देवता की चर्चा है। साथ ही युद्ध की चर्चा है। किसका? युद्ध की चर्चा है। युद्ध की भी चर्चा है किसमें? तो सतमा मंडल में। सतमा मंडल में किसकी चर्चा है? तो दशराज युद्ध की चर्चा। दशराज युद्ध की चर्चा है किस मंडल में? सतमा मंडल में। दशराज युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? आर्य और अनार्य के बीच, रावी नदी के तट पर यानी परसनी नदी के तट पर, जिसमें आर्य विजयी हुए थे। ठीक है, तो देखिए नौमा मंडल में किसकी चर्चा है? सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद में किसकी चर्चा है? तो चिकित्सा यानी डॉक्टर की चर्चा है। इसके बाद ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? प्रजापति। ऋग्वेद के ज्ञानी को प्रजापति। और सातवां मंडल में वरुण देवता की चर्चा यानी सतमा मंडल में वरुण देवता की चर्चा है। साथ ही दशराज युद्ध की चर्चा जो आर्य और अनार्य के बीच लड़ा गया था। इसके बाद देखिए चौथा मंडल में किसकी चर्चा है? तो कृषि की चर्चा है। चौथा मंडल में किसकी चर्चा है? तो कृषि की चर्चा। कृषि की चर्चा किस मंडल में है? तो चौथा मंडल में कृषि की चर्चा है। इसमें तो चौथा मंडल में। और तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र की चर्चा। ठीक, उसके बाद समझिए, इसके बाद ऋग्वेद में अब देखिए ऋग्वेद में कुछ और टॉपिक है, वो है विदुषी महिलाएं के बारे में। क्या है? विदुषी महिलाएं। विदुषी महिलाएं के बारे में। तो विदुषी महिलाएं के बारे में समझिए कि इसमें लोपामुद्रा सिकता, इसमें किसका वर्णन है? लोपामुद्रा सिकता। इसके बाद क्या है? लोपामुद्रा सिकता अपाला घोषा। किसका? अपाला और घोषा का। अपाला और घोषा की चर्चा है। तो विदुषी महिला ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं की चर्चा, जिसमें लोपामुद्रा सिकता अपाला और घोषा की चर्चा है। अपाला और घोषा की चर्चा है। ठीक है, कुछ ऋचाओं की रचना की है कौन? महिलाओं ने। इसीलिए महिलाओं को क्या कहा गया है? ब्रह्मवादिनी। इस ऋचाओं की चर्चा किसने किया है? तो महिलाओं ने किया है। इसलिए महिलाओं को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवादिनी कहा गया है। महिलाओं को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवादिनी। क्या कहा गया है? ब्रह्मवादिनी कहा गया है। किसको? तो महिलाओं को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवादिनी कहा गया है। क्यों? क्योंकि विदेशी महिलाओं जो थी वो लोपामुद्रा सिकता अपाला और घोषा की चर्चा किया है ऋग्वेद में। ठीक है, इसलिए महिलाओं को क्या कहा गया है? ब्रह्मवादिनी। किसमें? तो ऋग्वेद में कहा गया है। इसके बाद समझिए दसवां मंडल में क्या हुआ? दसवां मंडल में सुनिए, दसवां मंडल में जो सबसे बाद का मंडल है, दसवां मंडल सबसे बाद का मंडल। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का वर्णन है। इसमें पुरुष सूक्त किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त में 4 का वर्णन है। कौन कौन? पहला है आपको ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद है वैश्य और शूद्र की चर्चा। शूद्र की चर्चा। ब्राह्मण कहाँ से निकला था? तो मुंह से। कहाँ से? मुंह से, विष्णु भगवान के मुंह से। और क्षत्रिय भुजा से। कहाँ से? भुजा से। और वैश्य जांग से। और शूद्र कहाँ से निकला था? पैर से। ब्राह्मण कहाँ से निकला था? मुंह से। कहाँ से? मुंह से। किसके मुंह से? तो विष्णु भगवान के। यहाँ पर क्या निकला था? ब्रह्मा।
ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा निकला था विष्णु जी के मुंह से। तो विष्णु जी के लिए ब्राह्मण निकले ब्रह्मा जी के मुख से, सब ब्रह्मे से निकल। ब्रह्मा निकला था कहाँ से? मुंह से। विष्णु जी के मुंह से। क्षत्रिय निकला था भुजा से। कहाँ से? भुजा से। और वैश्य कहाँ से निकला था? जांग से। जांग से। और शूद्र पैर से। पैर से कहाँ से निकला था? तो पैर से निकला था। तो 10वां मंडल पुरुष सूक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा है। ब्रह्मा निकला था मुंह से, विष्णु जी के मुंह से, और क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांग से और शूद्र पैर से निकला था। सबकी चर्चा किस में है? तो 10वां मंडल में। उसके बाद क्या है? ऐतरेय और कौस्तिकीय जो है वो ऋग्वेद का क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय और कौस्तिकीय, ऐतरेय तथा कौस्तिकीय, कौस्तिकीय। ऐतरेय और कौस्तिकीय जो है वो क्या है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौस्तिकीय। ऐतरेय ब्राह्मण में किसकी चर्चा है? तो जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में किसकी चर्चा मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद तथा राजसूय यज्ञ की, राजसूय यज्ञ। तो ऐतरेय ब्राह्मण में किसकी चर्चा है? ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख की चर्चा है। किस में? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। उसके बाद ऋग्वेद में यमुना नदी का चर्चा 3 बार किया गया है। पहले इसको समझिए। ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं की चर्चा, जिसमें लोपामुद्रा, सिकता, अपाला और घोषा की चर्चा किया था महिलाओं ने ऋग्वेद में। इसलिए महिलाओं को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ब्रह्मवादिनी। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त की चर्चा, इसमें ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा है। ब्रह्मा जो निकला विष्णु जी के मुंह से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांग से, शूद्र पैर से। और ऐतरेय और कौस्तिकीय ऋग्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौस्तिकीय। और ऐतरेय में जनपद और राजसूय की चर्चा है ऐतरेय ब्राह्मण में। उसके बाद समझिए ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा। तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है और गंगा नदी का 1 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का चर्चा कितना बार है? 3 बार। यमुना नदी, ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा है 3 बार। और गंगा नदी की चर्चा 1 बार। गंगा नदी की चर्चा 1 बार। और सबसे जो प्राचीन नदी था ऋग्वेद में वो कौन था? तो सिंधु नदी। इसमें जो प्राचीन नदी था वो कौन था? सिंधु नदी। सिंधु नदी। और ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी था वो कौन था? सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी कौन था? सरस्वती नदी। जिसको क्या कहते हैं? घग्गर नदी भी कहते हैं। सरस्वती नदी को घग्गर नदी भी कहते हैं। तो यमुना नदी की चर्चा कितना बार है ऋग्वेद में? 3 बार। गंगा नदी का 1 बार। प्राचीन नदी कौन था? तो सिंधु नदी था। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी था। इसके बाद समझिए इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। किसका वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है सोमरस का। सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, सोमरस का वर्णन इसमें ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। उसके बाद इंद्र देवता का भी वर्णन इसमें अधिक हुआ है। किसका? इंद्र देवता का। इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा जाता था। क्या? पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला।
किला तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला। इंद्र देवता का भी चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। उसके बाद समझिए, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, लेकिन देवी देवताओं की प्रधानता, देवी की प्रधानता नहीं थी, लेकिन पुरुष देवता की प्रधानता थी। ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता थी, पुरुष देवता की प्रधानता थी। ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता थी, लेकिन देवी की नहीं थी। इसके बाद समझिए, इंद्र का वर्णन कितना बार किया गया है? 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन, इंद्र देवता का वर्णन 250 बार, 250 बार। और अग्नि देवता का वर्णन कितना बार? 200 बार। अग्नि देवता का वर्णन 200 बार। इंद्र देवता का वर्णन 250 बार किया गया है और अग्नि देवता का वर्णन 200 बार। वेदों की कई शाखाएं है और साकल शाखा जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र क्या है कि जीवित शाखा है। साकल शाखा, साकल शाखा जो है वो ऋग्वेद में क्या है? जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है? तो साकल शाखा, एकमात्र जीवित शाखा, जीवित शाखा, एकमात्र जीवित शाखा कौन है? तो साकल शाखा। कौन है? साकल शाखा। और इसको एक बार फिर से समझिए, ऋग्वेद यमुना नदी का चर्चा 3 बार, गंगा नदी का 1 बार, प्राचीन नदी कौन था? तो सिंधु नदी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी। सबसे अधिक वर्णन ऋग्वेद में हुआ है सोमरस का। इसमें इंद्र भगवान का सबसे अधिक महत्व था। इंद्र का मतलब होता है पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला। और पुरुष देवता की प्रधानता थी ऋग्वेद में, देवी की नहीं थी। और इंद्र देवता का चर्चा 250 बार, अग्नि का 200 बार। और साकल शाखा जो था वो ऋग्वेद में एकमात्र क्या था? जीवित शाखा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम पढ़े ऋग्वेद के बारे में। अगले वीडियो में बताएंगे सामवेद के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।